और ये लाइफस्टाइल किसके लिए है? अभ्युदय और निःशेष के लिए। अभ्युदय क्या है कि हमारे लौकिक जीवन में हमारे पास सब कुछ हो, वो सब कुछ यदि प्राप्त करना है तो सनातन धर्म की जीवन पद्धति पर चलना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। निःशेष कि हमारा ये शरीर तो छूट गया, हमारा अगला शरीर, अगला जन्म, हमारी अगली यात्रा भी अच्छी हो, उसमें उन्नति हो, तो अभ्युदय और निःशेष दोनों से सिद्ध हो। वो क्या है? वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, आपके बच्चे कह सकते हैं, हम तो धर्म को नहीं मानते, हम सच भी बोलेंगे, हम अच्छा काम भी करेंगे, कोई गलत काम भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम धर्म को नहीं मानेंगे। हमारे सनातन धर्म में धर्म क्या है? धारण करने योग्य वो मूल्य, वो सिद्धांत, वो आदर्श जो मनुष्य को पशु से अलग करके मनुष्य बनाते हैं। ये सनातन धर्म का सिद्धांत परिभाषा है कि ऐसे गुण जिनको धारण करने से हम मनुष्य बनते हैं, उसको सनातन कहा गया, उसको धर्म कहा गया। इसीलिए तो कहा है कि धर्म विहीन जो है वो मनुष्य नहीं है, कहा है हमारे शास्त्रों में। सुबह हमने बात की हमारे धर्म के मूल सिद्धांत की। आप सब लोगों को स्पष्ट हुआ कि मूल सिद्धांत क्या है? पुनर्जन्म, कर्मफल, आत्मा की अमरता का मूल सिद्धांत है, जो दूसरे मत पंथ संप्रदायों से हमें अलग करता है। पुनर्जन्म में की बात करते हुए, आत्मा की अमरता की बात करते हुए हमने गीता की बात नहीं की। हमने सुबह बात की, वो ऐसी बात की कि हमारे सामने कोई यहूदी, ईसाई या मुसलमान बैठा हो तो वो भी हमारी बात को काट नहीं सके। हम कहें वेद में ये लिखा है तो वो उसके लिए है जो वेद को माने। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत तो वो है जो ये कहे कि वेद को जो नहीं माने वो भी मानने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है या गलत है? हम आपको कह सकते हैं कि वेद, आपने वेद को मान लिया, फिर वेद आपके लिए प्रमाण हो गया, तो हम कह सकते हैं वेद में ऐसा लिखा है। लेकिन जो वेद को जानता नहीं, वेद को मानता नहीं, उसको कहें कि वेद में ये लिखा है, ऐसे तो कुरान वाला भी कहेगा कुरान में ये लिखा है। तो पुनर्जन्म है, इसकी वैज्ञानिक हमने कसौटी के ऊपर सुबह उसको कसा। वेद, दर्शन, उपनिषद, ढोंग, आडंगर, पाखंड, सुनी सुनाई किसी बात को हमने स्वीकार नहीं किया। हमने क्या स्वीकार किया? कि जो शाश्वत वैज्ञानिक है उसी को हमने स्वीकार किया। डॉक्टर यान स्टीवेंसन, डॉक्टर वाल्टर सैम्विक की बात की, डॉक्टर ब्रायन वीज की बात की, डॉक्टर जिम्स ठकर की बात की, दूसरे देशों के एग्जाम्पल देखे, और उसमें कहीं भी हमने किसी धर्म का आश्रय नहीं किया कि हमारी कहानी ऐसी है, हमने ऐसा कहा। ये सारी बातें किसी हमारे धर्म विरोधी को भी बताई जाएं और प्रमाण दिखाया जाए तो वो स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? करना पड़ेगा। अब अगर पुनर्जन्म है, आत्मा की अमरता है, कर्मफल है, हमने सुबह बात की कि हम सबका जो जन्म अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब हमारा अकाउंट्स, हमारा हिसाब किताब कहीं पहले से चला आ रहा है। मुसलमान, ईसाई, यहूदी ये क्या मानते हैं कि कर्मफल नाम की कोई चीज नहीं, पुनर्जन्म नाम की कोई चीज नहीं। इसीलिए ये पुनर्जन्म को नहीं मानते, तो ये कहते हैं ये शरीर एक ही है, जब मर जाए तो इसको दफना दो। क्यों? क्योंकि एक दिन कयामत का दिन होगा, एक दिन जजमेंट का दिन होगा, उस दिन कोई फरिश्ता आएगा और सारे खड़े हो जाएंगे। क्या मानते हैं? कि सारे खड़े हो जाएंगे। अब जिनका मांस गल चुका है, हड्डियां हड्डियां बची हैं, अब हाथ उठता है तो केवल हड्डी उठेगी क्या? उसके साथ नस है, नाड़ियां हैं, मांसपेशियां हैं, तब उठती है। तो उनकी ये मान्यता कि शरीर दोबारा से कभी खड़ा हो जाएगा, ये मान्यता अवैज्ञानिक है या नहीं है? हमारे सनातन की मान्यता क्या है? चेतना निकल गई, आत्मा निकल गई तो शरीर को भस्मीभूत कर दो, अब इसमें दोबारा आत्मा नहीं आ सकती। ये वैज्ञानिक सत्य है। तो उनकी मान्यता यह है कि एक दिन जजमेंट का डे होगा, तो इसलिए वो आत्मा की अमरता को नहीं मानते। अब वो पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता को नहीं मानते तो कर्मफल को नहीं मानते, और जब कर्मफल को नहीं मानते तो उनको खूब लिबर्टी मिली हुई है कि गलत करो, सही करो, जो उनके धर्मगुरु ने कह दिया वही सही है। इसीलिए उनको सपना दिखाया जाता है कि तुम दूसरों को मार सकते हो, पीट सकते हो, उनका धर्म बदल सकते हो, दुख दे सकते हो। सनातन जैसे ग्रेविटी का सिद्धांत है, ये भारत में भी काम करता है, तो अमेरिका में करेगा या नहीं करेगा? कोई पत्थर हिंदू फेंके तो भी नीचे आएगा, मुसलमान फेंके तो भी नीचे आएगा, यहूदी फेंके तो भी नीचे आएगा। एक गेंद आप दीवार पर मारो तो आपको रिप्लाई देगी, वो उतनी ही फोर्स से न्यूटन के थर्ड लॉ से वापस आएगी कि नहीं आएगी? तो ये सिद्धांत जो शाश्वत हैं,
ये जैसे प्रकृति के फिजिक्स के सिद्धांत शाश्वत हैं, ऐसे ही किसी की किताब पुनर्जन्म को माने नहीं माने, सबका पुनर्जन्म हो रहा है। और हमने विदेशी बहुत से एग्जाम्पल भी देखे, मिस्र के, चाइना के, जर्मनी के, जापान के, हर देश के अलग अलग एग्जाम्पल हैं। वो खूब बोला हुआ है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो खूब मिल भी जाएंगे। अलग से मैं बहुत उसकी डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब यदि पुनर्जन्म है और कर्मफल है, और ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, जैसे ग्रेविटी का सिद्धांत, जैसे न्यूटन का सिद्धांत, जैसे बिजली का सिद्धांत। अब ये बिजली का सिद्धांत कहीं बदलेगा क्या? बिजली तो अमेरिका में भी ऐसी ही है, भारत में भी ऐसी है, कहीं भी जाएगी तो फंक्शन तो एक ही रहेगा। पंखे का कलर बदल सकता है, कहीं पंखे की जरूरत नहीं, सर्दी है तो वो बिजली का प्रयोग हीटर में करेंगे, लेकिन सिद्धांत तो वही रहेगा। तो जैसे विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक सार्वकालिक हैं, सभी देशों में लागू होते हैं, वैसे ही हमारा पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत भी सबके ऊपर लागू हो रहा है। जो भी इस जीव के शरीर में हैं उनके ऊपर लागू हो रहा है या नहीं हो रहा? उन्होंने खोज नहीं की इसलिए वो अज्ञानी है, हमने खोज की, हमारे पूर्वजों ने इसके बारे में बता दिया। अब पुनर्जन्म है तो कर्मफल है, कर्मफल है तो सबका जन्म बराबर हो रहा है क्या? सभी को जो ओपनिंग बैलेंस मिला वो सबका बराबर है। एक बच्चे का जन्म होता है खेत में, उसको काटने के लिए कोई दाई नहीं मिलती, ब्लेड भी नहीं मिलती, हो सकता है चाकू से उसकी गर्भनाल काटी जाए। एक बच्चे का जन्म होते ही उसकी मां मर जाती है, उसको दूध नहीं मिलता। एक बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है, उस बच्चे का तो कोई भी कर्म नहीं है ना। अगर कर्मफल है तो उस बच्चे का उस समय तक तो कोई फल नहीं है, और उस समय कोई फल नहीं है तो इससे क्या मोहर लगती है कि जन्म जन्म है तो जन्मों का कर्म फल भी है, क्योंकि हमारा जीवन बराबर नहीं है। एक गोरा है, एक काला है। फिर डॉक्टर से पूछो तो डॉक्टर कहता है कि इनके जीन्स का फर्क है, इनके डीएनए का फर्क है। दो बच्चे हो, दोनों बच्चों की हाइट अलग हो, दोनों बच्चों की का आईक्यू अलग हो, दोनों बच्चों का मस्तिष्क मेधा अलग हो, डॉक्टर से पूछो तो वो कहो माँ बाप से जीन्स मिलते हैं। अब किसी एक परिवार में भी आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं ना कि चार भाइयों में तीन तो ठीक है, एक को सुनाई नहीं देता, एक को दिखाई नहीं देता, उसको तो जीन्स भी वही मिले हैं, डीएनए भी वही मिला है। चार भाई हैं, चार में से एक तो बहुत सात्विक है, दूसरा नशा करता है। चार भाई हैं, उसमें एक तो आईएएस आईपीएस बन गया, दूसरा मेहनत मजदूरी करता है। तो एक डीएनए, एक परिवार होते हुए भी सबका जीवन बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक माँ बाप के घर भी जो पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर भी कर्मफल अपना प्रभाव डालता है। अब हमने मान लिया पुनर्जन्म है, कर्मफल है, माना कि नहीं माना? अब हम ऐसी इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा रास्ता सोचें जिससे हमारा अगला जन्म हो वो बहुत अच्छा हो। ये जन्म तो जैसा होना था हो गया, लेकिन अगला जन्म हमारा अच्छा हो। और अगले जन्म को अच्छा करने की टेक्निक कहीं पर है तो केवल सनातन धर्म में है, और कहीं भी नहीं है, कोई नहीं सिखाता। हमारा धर्म यह सिखाता है कि अगला जन्म कैसे ठीक करना है। पुनर्जन्म है, कर्मफल है, और अगला जन्म हमें ठीक करना है, तो इसका रास्ता हमारे सनातन धर्म में। अच्छा, ये पुनर्जन्म है, इसको वैज्ञानिक ढंग से हमने कसौटी पर कस लिया। अब कर्मफल को आप वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलेंगे आपको, कर्मफल के, कर्मफल को आप विज्ञान की कसौटी पर कस नहीं सकते। अब कर्मफल को यदि विज्ञान की कसौटी पर कस नहीं सकते तो जो गीता में पुनर्जन्म का लिखा है यदि वो सच है तो उसका कर्मफल भी सच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई एक व्यक्ति, मैं आपको 10 प्रमाण दूं और मेरी 10 बातें ठीक हों तो मेरी 11वीं बात भी ठीक होगी या नहीं होगी? संभावना है ना कि 11वीं बात भी निरर्थक नहीं हो सकती। तो जहां हमारे शास्त्रों में पुनर्जन्म की बात है वहीं पर कर्मफल की बात है, और वहीं पर पाप और पुण्य की बात है। हमारे शास्त्रों में लिखा है पर पीड़ा पाप है, किसी दूसरे को पीड़ा देना पाप है, और किसी दूसरे को का परोपकार करना पुण्य है। पर पीड़ा पापाय परोपकार पुण्याय। अब ये जो पर पीड़ा देना ये पाप है, ये हमारे कर्माशय के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ अटैच हो जाती है। और जो हम दूसरों की का परोपकार करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, वो भी हमारे कर्माशय में कर्मफल के साथ अटैच हो जाती है। और ये जो कर्माशय में हमारा पाप और पुण्य के रूप में जो बैगेज बनता है, जैसे आपका अकाउंट होता है, अकाउंट के अंदर आप पैसे जमा कर सकते हैं, आपका एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो जितने बैंक के खाते हों वो किससे जुड़े हुए होते हैं? आपके पैन नंबर से जुड़े होते हैं। आप अकाउंट तो कई खोल सकते हैं, लेकिन आपका पैन नंबर एक ही बनेगा, दूसरा पैन नंबर बना लोगे तो वो इलीगल हो जाएगा।
ऐसे ही ये आपका परमानेंट अकाउंट जो है, जो कई जन्मों के साथ चलता है, वो आपका कर्माशय आपकी आत्मा के साथ जन्म जन्मों से चल रहा है, वो खत्म नहीं होता शरीर के साथ। उस कर्माशय के अंदर पाप और पुण्य के रूप में सुख और दुख संग्रहित होते रहते हैं। आप सुख और दुख जो दूसरों को देते हैं उसके बीज पड़ते रहते हैं। कुछ सुख दुख ऐसे होते हैं जिनके बीज इसी जन्म में फल देते हैं। आपने पालक बोई तो पालक बोते ही पालक की आपको फसल कितने दिन में मिल जाएगी? 7 दिन में, 10 दिन में। लेकिन आप आम लगाएंगे तो आम कितने दिन में बनेगा? 10 साल में, 5 साल में। पीपल लगाया तो पीपल कितने दिन में बड़ा होगा? 10, 20, 50 साल में। आपने कोई अफ्रीकन बम्बू लगाया तो वो 50 साल में बड़ा होगा। तो ऐसे ही जब आप कर्मों के बीज बोते हैं तो उसमें कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल आपको तत्काल मिलना शुरू हो जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका इसी जन्म में मिलता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं और जिनका फल कई जन्मों बाद मिलता है। आज आपने देखा होगा 2 दुकानें आमने सामने हैं, दोनों के पास बराबर सामान है। एक दुकान अच्छी चलती है, दूसरी दुकान नहीं चलती। तो ये जो भाग्य जिसको कहा जाता है, जो लोग कहते हैं ना मेरा तो भाग्य खराब है, जो लोग कहते हैं ना कि मेरे ऊपर कोई शनि केतु की दशा है, जो लोग कहते हैं कि मेरे साथ तो भगवान ने बुरा किया है। देखिए, भगवान किसी के साथ अच्छा या बुरा करता है? भगवान की परिभाषा क्या है? ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर किसी का चेहरा देख के कोई भेदभाव करता है? चेहरा देख के भेदभाव विज्ञान कर सकता है? पैरासीटामोल, आग, पानी, हवा, क्या किसी से चेहरा देख के भेदभाव करेगा? उसके गुण और सिद्धांत नियम है। ऐसे ही ईश्वर के गुण और सिद्धांत नियम है जो ये कहता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, इसका जिम्मेदार वो खुद है, कोई दूसरा नहीं है। ईश्वर ने, किसी ग्रह ने, जो हमारे पूर्व के कर्म है वो आज हमारा क्या है? भाग्य है। हमारा भाग्य क्या है? हमारा भाग्य किसी और ने दिया क्या? हमारी जो जन्म कुंडली बनाई जाती है, यद्यपि हम जन्म कुंडली को मानने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी जन्म कुंडली को ही बनाई जाती है। कोई व्यक्ति हाथ की रेखाओं को मानता है तो उसके अंदर भी क्या दिखाई देगा? आपने जो इस अब से पहले इस जन्म में और पिछले जन्मों में जो कर्म किए वो आपको अपने हाथों में, अपनी कुंडली में दिखाई देता है। देता है कि नहीं देता? अगर भाग्य कुछ है तो वो भाग्य क्या है? पहले का हमारा जो कलेक्शन है, जो जमा किया हुआ है, वो हमारा भाग्य है। आप में सबका बैंक का अकाउंट है। आपने अपने बैंक अकाउंट में यदि पैसे जमा किए हैं तो आपके अकाउंट में पैसे हैं, और आपने यदि लोन लिया हुआ है तो आपके अकाउंट में लोन खड़ा हुआ है जो आपको चुकाना है। ऐसे ही हमारे कर्मों का अकाउंट है। उस कर्मों के अकाउंट के आधार पर आज हमारा जीवन, हमारा भाग्य बना है। हमारे जीवन में आपने देखा होगा कि मेहनत तो सब बराबर नहीं करते। एक सीए है, वो एक साइन करने के 10,000 रुपए ले लेता है या नहीं लेता? एक वकील है, ऐसे ऐसे वकीलों को हम जानते हैं जो एक बार कोर्ट में खड़े हों तो एक बार केवल खड़े होने के लिए वो 35 लाख रुपए की फीस लेते हैं एक दिन के लिए। आपको यकीन होगा? 40 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की एक एक दिन के लिए फीस लेते हैं। उनके 4 घंटे की कीमत 50 लाख रुपए है। और आपको ऐसे मजदूर भी मिल जाएंगे जो गुलामी करते हैं, भट्टों पर काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं तब जाकर एक वक्त का भोजन मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो कम मेहनत करके ज्यादा कमा रहा है, इसका मतलब उसके कर्माशय में कुछ ऐसे पुण्य है कि भगवान को उसको खुश रखना है। वो थोड़ा करे तो भी उसको ज्यादा मिलने वाला है। बहुत से लोग व्यापार करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, सबको लाभ नहीं होता और सबको हानि नहीं होती। फिर आप कहते हैं कि ये भाग्य का खेल है। भाग्य कुछ नहीं है, भाग्य हमारे अब तक के कर्म हैं। आप यदि सनातन धर्म को एक लाइन में समझें तो जो हम कर्म करते हैं, यदि हम उसको देख के दूसरों को सुख देने वाले, खुशी देने वाले कर्म करेंगे तो हमारा कर्माशय मजबूत हो जाएगा। हम यदि किसी व्यक्ति का 100 ग्राम भला करते हैं, 100 ग्राम किसी को खुशी देते हैं, किसी व्यक्ति का पेट भरते हैं, तो आपको उसका कई गुना होकर मिलता है। जैसे धरती माता को आपने देखा है, धरती माता में आप 1 मुट्ठी अनाज डालें तो बदले में धरती माता 1 मुट्ठी देती है या 100 मुट्ठी देती है? अनंत गुना होकर मिलता है या नहीं मिलता? तो प्रकृति का एक सिद्धांत है, यहां आप कुछ भी बोते हैं तो वो अनंत गुना होकर मिलता है। आपने धरती में बबूल का बीज बोया तो अनंत गुना होकर आपको बबूल के कांटे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? एक आम बोया तो अनंत गुना होकर आपको आम मिलेंगे। ऐसे ही कर्मों का विपाक जब होता है
तो आपने जो कर्म किया उसका फल आपको मल्टीप्लाई होकर मिलता है। बचपन में आपने देखा होगा ना कि आपने किसी एक चींटी की टांग तोड़ी तो घर वाले क्या कहते हैं कि अगले जन्म में तुम चींटी बनोगे, ये कोई आदमी बनेगा और तुमसे बदला लेकर तुम्हारी टांग तोड़ेगा। हमारे गांव के अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को ये पता है या नहीं पता, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वही पाओगे, किए हुए कर्म का फल मिलता है। राम जी सब देख रहे हैं, सबको कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, एक उनके सामने बही है और बही के अंदर वो सारा हिसाब किताब नोट करते हैं। ये जो चित्रगुप्त हैं ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई देवता नहीं है। आपके शरीर के अंदर जो आपकी आंखें आपके मन के साथ कनेक्ट हैं, ये जो आपका चित्त है, मन से अलग जो एक शब्द सुना ना, चित्त, सुना या नहीं सुना, कि मेरा चित्त भंग हो गया, तो ये जो आपका चित्त है यही चित्रगुप्त है। बाहर का सीसीटीवी कैमरा तो केवल बाहर की रिकॉर्डिंग कर सकता है, या सीसीटीवी कैमरे की जितनी रेंज हो उतनी रिकॉर्डिंग करेगा, लेकिन ये जो हमारा चित्त है ये अंदर से एक एक विचार भी उठा तो उस विचार की भी रिकॉर्डिंग करता है। अब ये जो कर्म है, ये कर्म किससे होते हैं? मन से होते हैं, वचन से होते हैं और हाथों से होते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मन, कर्म, वचन। इसके अलावा कर्म के 3 प्रकार और होते हैं। एक तो कर्म हम खुद करें, एक दूसरों से करवाएं, और एक दूसरे ने जो कर्म किया उसका अनुमोदन करें या उसका विरोध करें। तो कृत, कारित, अनुमोदित, मनसा, वाचा, कर्मणा, ये 3 प्रकार के कर्म है। इंद्रियों से जो करें, मुंह से करें, होते या नहीं होते आप सबने सुना। इन कर्मों से हम किसी को सुख देते हैं तो कई गुना ज्यादा सुख मिलेगा, दुख देते हैं तो कई गुना ज्यादा दुख मिलेगा। अब सच्चा व्यापारी कौन है? सच्चा व्यापारी वो है क्या कि जो केवल एक जन्म के लिए व्यापार करे। आपके यहां आपने देखा होगा कि कुछ लोग चेन स्नैचिंग करते हैं, कुछ चोरी करते हैं, वो चोरी करके धन कमाते हैं। चोरी की, धन कमाया, लेकिन उस चोरी के धन को कितनी देर भुगतेंगे, कितनी देर आनंद ले सकते हैं? कुछ दिन आनंद ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस को पता लगेगा तो फिर उस व्यक्ति को कहां डाल दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है ना। तो कोई भी समझदार माता पिता क्या कहता है कि चोरी को प्रोफेशन नहीं बनाना, डकैती नहीं करनी, किसी की चोरी नहीं करनी, किसी की चेन नहीं खींचनी, किसी की किडनैपिंग नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उससे तात्कालिक पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन पकड़े गए उस दिन जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। उस दिन हो सकता है चपाती और रोटी कमाने लायक भी ना रहो। ऐसे ही हमारा ये जो जीवन है, इसमें हमें जो लिबर्टी मिली है, उसमें हम यदि उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, हमने पाप कर्म ज्यादा किए, तो भगवान भी हमें जेल में डाल देता है। वो जेल कौन सी है? जैसे यहां हम सबको बाहर घूमने का अधिकार है, हम चाकू लेके बाहर जा सकते हैं ना जेब में, पिस्तौल का लाइसेंस लेके भी जा सकते हैं। हमारे पास आजादी है कि पिस्तौल को निकालें और 10 आदमियों को मार दें, 2 को मार दें, 20 को मार दें, जैसा देश काल परिस्थिति हो। तो मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? कर्म करने में स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बार यदि हमने मार दिया, उसके बाद पुलिस आएगी, पुलिस पकड़ लेगी और सबसे पहले क्या करेगी? हमारे पास जो चाकू या पिस्तौल है उसको जमा कर लेगी, हथकड़ी लगा देगी और हमें एक आइसोलेटेड एरिया में डाल देगी जेल के अंदर कि अब तुम्हारी आज़ादी खत्म, क्योंकि तुमने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, इसलिए जेल में डाल दिया गया। अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते और यहां से निकलकर किसी को मार नहीं सकते। करते या नहीं करते? अब मनुष्य का शरीर मिला, हमें आज़ादी मिली और हमने इस आज़ादी का दुरुपयोग किया, कुछ बुरे कर्म किए, किसी को दुख दिया, किसी के साथ गलत किया, तो उसके बाद भगवान हमें क्या करता है? उठा के पशु की योनि में डाल देता है। अब ये जो पशु की योनि है, ये क्या है? ये जेल है। आत्मा के लिए क्या है? जेल है। पशु कुछ काम कर सकता है, सारे काम नहीं कर सकता। वो खाना भी खाएगा, जेल में भी आदमी खाना खाता है, जिंदा रहता है, लेकिन एक एरिया में रहता है। इसी प्रकार से जो मक्खी हैं, मच्छर हैं, पशु हैं, वो एक एरिया में रहेंगे, खाना भी खाएंगे, लेकिन वो आनंद नहीं ले सकते जो एक मनुष्य ले सकता है। किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा बुद्धि है और वो बहुत ज्यादा बुद्धि से और ज्यादा कोई गलत काम करता है, तो भगवान क्या करते हैं? फिर उसको पेड़ बना देते हैं। पेड़ के अंदर पशु जैसी आजादी नहीं है ना। पशु को प्यास लगे तो पानी ढूंढ लेगा, पशु को भूख लगे तो खाना ढूंढ लेगा। पेड़ बन गया तो उसके अंदर भी आत्मा है, लेकिन उसको भूख प्यास में वही खड़ा होना पड़ेगा। बारिश आएगी तो पानी पी लेगा, नहीं तो प्यासा मरना पड़ेगा। इसलिए जो अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, भगवान उनको क्या बनाता है? उनको पेड़ बनाता है। जैसे जेल में भी 2 कैटेगरी होती है ना,
एक तो जेल में कैटेगरी होती है कि जेल के अंदर खोदी लगा लो, माली का काम कर लो, जेल के अंदर घूम लो, और जो खूंखार कैदी हैं उनको कहाँ रखा जाता है? फिर सेल के अंदर रख दिया जाता है, हथकड़ी बेड़ी लगा दी जाती है कि इनको इतनी भी आज़ादी नहीं है कि ये यहाँ से बाहर जा सकें। उनको दीवार के साथ, छत के साथ टांग दिया जाता है कि वो अपना हाथ पैर भी अच्छे से नहीं हिला सकें। तो ये कर्मों का फल मिलता है। अब तात्कालिक आपको अगर छोटा सोचना हो तो आप एक जीवन का सोचेंगे। आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, अभी जो आपकी कमाई रुपयों में हो रही है, वो जो आपकी करेंसी है, जो कमाई है, जो सोना है, वो आपके इस जन्म में काम आएगा या अगले जन्म में भी काम आएगा? आप यहां से कुछ नोट लेकर जाएं, वो नोट नेपाल में चलेंगे? वो नोट आप लेकर जाएं तो वो नोट अमेरिका में चलेंगे? अमेरिका में जाना है तो करेंसी को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? आपको इस जन्म से अगले जन्म में कुछ लेकर जाना है तो इस जन्म का प्लॉट को, इस जन्म की जमीन को आप लेकर जा सकते हैं क्या? तो असली संपत्ति क्या है? जो अगले जन्म तक भी साथ चले। अगले जन्म तक जो साथ चलेगी वो असली संपत्ति है। आप जो इस जन्म में कर्म करने वाले हैं, पुण्य करने वाले हैं, वो पुण्य आपके कर्माशय में अगले जन्म में भी चलेंगे और कन्वर्ट होकर आपको मिल जाएंगे। अब आप पुण्य करना चाहते हैं, लेकिन पुण्य करने के लिए आप हॉस्पिटल चलाएं, आप कोई जलाशय खोलें, कोई बावड़ी खोलें, कोई लंगर चलाएं, कोई विद्यालय चलाएं, कुछ लोगों का और कोई बड़ा कल्याण करें। कोई आप बड़े आदमी हो तो ये कर सकते हैं। आपको आज कोई कहे कि हॉस्पिटल खोलो, तो क्या आपके पास 10, 20, 50 करोड़ हैं आप हॉस्पिटल खोलें? मैं आपको कहूं कि आपको पुण्य कमाने हैं तो लंगर चलाओ, कोई भंडारा खोलो, तो आपके पास उतनी व्यवस्था भी नहीं कि भंडारा खोले। आपको कहा जाए कि कुछ और काम करो तो आप वो भी नहीं कर सकते। तो पुण्य कमाने का सबसे आसान तरीका क्या है? पुण्य कमाने का सबसे आसान तरीका है कि आप दूसरों को सुख दें। और दूसरों को सुख देने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? किसी का आप पेट भरते हैं तो पेट 4 घंटे के लिए भरता है। आपने यदि किसी को की बीमारी दूर कर दी तो उसको शाश्वत सुख दे दिया, उसको पूरी उम्र का सुख दे दिया। एक व्यक्ति जिसको बीपी या डायबिटीज है, वो अपनी बीपी और डायबिटीज में, अगर 40 साल की उम्र में उसको डायबिटीज होती है तो 15-20 साल तक जब तक वो जीता है, तो एक व्यक्ति अपनी उस डायबिटीज के कंसल्टेशन के ऊपर, टेस्टिंग के ऊपर, दवाओं के ऊपर, उसके कॉम्प्लिकेशन के ऊपर WHO ये मानता है कि कम से कम 20 लाख रुपए खर्च करता है। कितना? हर महीने उसके 3-4 हजार दवाइयों पर खर्च होंगे, टेस्टिंग पे होंगे, डॉक्टर की फीस देनी पड़ेगी, फिर उसको कभी कभी छुट्टी करनी पड़ेगी, कभी उसकी किडनी फेल हो जाएगी, उसको और कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं। इसी प्रकार बीपी के ऊपर, थायराइड के ऊपर, दमा अस्थमा के ऊपर, हर बीमारी के ऊपर WHO के अनुसार एक व्यक्ति को ये जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं ये हो जाएं तो एक व्यक्ति को औसतन 15 से लेकर 25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। पूरी उम्र खर्च करता रहता है।